दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। भारत में पोषण माह की शुरुआत हो रही है, यानी कि न्यूट्रिशन मंथ। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की है कि भारत में मॉल न्यूट्रिशन के शिकार बहुत बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ किया जाए। पोषण माह, हकीकत और सरकार क्या कर रही है, इन दोनों में फर्क कितना है। 73 साल हो गए आजादी के। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई हैं, चाहे वो FAO से हों, WHO से हों, यूनिसेफ से हों, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में करीब करीब 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, यानी कि उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। इनके अनुसार करीब करीब भारत में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। यानी कि टोटल दुनिया में जितने भूखे लोग हैं, हंग्री, उसका करीब करीब 28%, 30%, राउंड फिगर करो तो 1/3 ऑफ होल वर्ल्ड्स हंग्रीज आर इन इंडिया। एक तरफ हम बात करते हैं नई नई बुलेट ट्रेन्स की, ऊंचे ऊंचे जुमले, और एक तरफ जब जमीन पर देखते हैं तो कुपोषित बच्चे, मॉल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे, वो बच्चे जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं, वो बच्चे जो स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार हैं। भारत में करीब करीब 28% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, यानी कि हाइट के हिसाब से उनका वेट कम है, एज के हिसाब से हाइट कम है, और हाइट के हिसाब से अगर उनका वेट कम होता है तो उसको वेस्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। 43% ऑफ पूरी दुनिया के जो वेस्टेड चिल्ड्रन हैं, जिनके हाइट के हिसाब से वेट कम है, वो भारत में है। करीब 28% जो चिल्ड्रन पूरी दुनिया के जिनकी एज के हिसाब से हाइट कम है, भारत में है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दुनिया के 14% से ज्यादा बच्चे जो मॉल नरिश्ड है वो हिंदुस्तान में हैं। इनके मुकाबले अगर ब्राजील और चाइना को देखें तो वहां पे मॉल नरिशमेंट की संख्या सिर्फ 2.5% की है, जबकि इंडिया में 14%। हकीकत यह है कि भारत में हर दूसरा व्यक्ति भूखा है। आज 80 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी 5 किलो अनाज 1 महीने का दे रहे हैं ताकि वो भूखे ना मरें, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऑन एन एवरेज भारत में हर दूसरे व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी ढंग से नसीब नहीं होती है, और उसमें न्यूट्रिशन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहां पर उनको गेहूं और चावल दिए जाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा सबसे कम होती है, और उनको कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती जो मिलेट है या कोर्स जो ग्रेन्स होते हैं या दालें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जिसके द्वारा उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम वगैरह मिल सके। भारत में इन बच्चों की जो मॉल न्यूट्रिशन के शिकार है दुनिया में सबसे ज्यादा, इसे देखकर शर्म आती है कि अल्टीमेटली हमने 73 सालों में क्या किया, और इन 6 सालों में क्या किया जबकि मोदी जी की सरकार थी। अगर पिछले 22 सालों में हम देख लें भारत के अंदर, या 23 सालों में देखें, तो 12-13 साल तो इसमें से 22 साल के अंदर बीजेपी की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार तो सिर्फ 10 साल रही है, मनमोहन सिंह की। तो पिछले 22-23 सालों के अंदर ऐसा क्या हो गया, या 25 साल कह सकते हैं, जिसमें आधा से ज्यादा टाइम बीजेपी का था। तो भारत से मॉल न्यूट्रिशन को कम करने में उन्होंने क्या कर लिया? शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अगर विमेन की शिक्षा जहां जहां ज्यादा है वहां पे मॉल न्यूट्रिशन कम है, लेकिन हकीकत यह है कि जहां पर महिलाएं ज्यादा शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर हैं, वहां पे आपको बच्चों में मॉल न्यूट्रिशन कम मिलेगा। लेकिन जो ग्रेजुएट या हायर एजुकेटेड विमेन है वो भारत में सिर्फ 13.7% है, 13.7%। सैनिटेशन हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, हाइजीन हो,
विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स हों, कुछ भी तो अवेलेबल नहीं है। इसलिए बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं और गर्ल चिल्ड्रन तो ज़्यादा करके ड्रॉप आउट कर देते हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटी ही नहीं है। अब 5 महीने से बच्चों को मिड डे मील स्कीम भी नहीं मिल रही है, स्कूल बंद है। आप अंदाज़ा लगाइए बच्चों की क्या कंडीशन होगी। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है और अब ये 1 माह का पोषण अभियान शुरू कर रहे हैं, न्यूट्रिशन अभियान शुरू कर रहे हैं। पहले भूखे पेट को रोटी तो दे दीजिए, एक बच्चे को रोटी तो दे दो, उसके बाद आप उनको न्यूट्रिशन की बात करना। बायोफोर्टिफिकेशन की बात की जाती है, बड़े बड़े उनको न्यूट्रिशियस फूड की बात की जाती है। सब फाइलों में, सब कागज़ों में, हकीकत पे कुछ नहीं मिलता किसी को। आप जाकर देख सकते हैं। अगर ये इनकी कागजी कार्रवाइयाँ कामयाब हो गई होती कहीं ना कहीं, तो आज भारत में पूरी दुनिया के 40% कुपोषित बच्चे, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चे नहीं होते। एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, जिस देश का भविष्य कमज़ोर हो, 40% बच्चे कमज़ोर हो, मानसिक रूप से कमज़ोर, शारीरिक रूप से कमज़ोर, जिनके कंधे कमज़ोर, जिनका वजन कम, जिनकी हाइट कम, वो आगे चल के कैसे एक मजबूत इंडिया का निर्माण करेंगे? ये प्रश्न वाजिब है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। यही इस प्रश्न में हमेशा करता हूं कि कमजोर बच्चे मजबूत भारत का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? जिस देश की बुनियाद वीक हो, जिस देश के फंडामेंटल वीक्स हो, वो कंट्री आगे जाके मजबूत कैसे बन सकता है? ये यक्ष प्रश्न है। सरकार को जवाब तो देना चाहिए, पर ये सरकार जवाब देती नहीं है। इसे कोई सवाल करे, वो उसे पसंद नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर एक विस्तार से जो मेरा एपिसोड है वो आप हम हिंदुस्तानी पे देख सकते हैं। काफ़ी लंबा एपिसोड है, 25 मिनट से ज़्यादा का एपिसोड है वो करीब। उसको आप देखिए, मैंने डिटेल में इसके ऊपर बात की है। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उसको देखिए। शुक्रिया आपका।